यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब आते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9.5 पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। यानी इस डायग्राम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मास इज इक्वल टू 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल। एक बॉल जो है लॉन्ग टेबल के ऊपर चल रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो, जब भी एक बॉल जो है चल रही है एक टेबल के ऊपर, इसका मतलब बॉल आगे जाके रुक जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी एक टेबल है और लेट से मैं अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, लेट से एक डायग्राम लेता हूँ कि एक बॉल है जो यहाँ पर मूव कर रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बॉल यहाँ पे आके रुक जाएगी क्योंकि जो टेबल है वो क्या लगाएगा, टेबल यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसकी वजह से बॉल रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल कुछ टाइम बाद रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो v कितना हो जाएगा, जीरो। हम यही एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, और हो सकता है कि बाद में बॉल की कोई फाइनल वेलोसिटी भी हो। बट क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, आगे क्या लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि बॉल को रोकने के लिए टेबल कितनी फोर्स लगाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हमें अब एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि बॉल को रेस्ट पे लाना है। इसका मतलब एक ऐसी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो बॉल को रेस्ट पे ला रही है, दैट इज v इज इक्वल टू जीरो। ये हमें यहाँ पर हमें पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। बाकी सब चीजें मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। अब डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई कितनी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो हमें सेकेंड को तो चेंज नहीं करना, बट हमें सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, इसीलिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 20/100 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास आ चुकी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ था ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू दी हुई थी। ये हल्का सा इरेज हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमने इसको चेंज कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो कैसे किया हमने, ये 20/100 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास कह रहा है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो ये ग्राफ कैसे आ रहा है, इसका स्लोप ऐसे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। कोई भी अगर ऐसा होता है ना कि ग्राफ अगर ऐसे दिया हुआ है, लाइक ये होता है, ऐसे आ रहा है ये, तो ये पॉइंट पे होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से आएगी फाइनल वेलोसिटी। ये u होगा, ये v होगा। सो सेम यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये देख रहे हो, अब ये वाला जो है 10, तो इसको 10 मत लेना यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को इधर चेक करोगे, इस पॉइंट को आप इधर चेक करो, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर हमारे पास v कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज को दोबारा लिख लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास u कितना आ गया, u आ गया 20/100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर पे दिया हुआ था तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और v कितना आ गया, v इज इक्वल टू जीरो। और अब एक काम करते हैं, टाइम देखते हैं। ठीक है, टाइम कैसे देखेंगे, टाइम में आपको ये देखना है कि ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लग रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लो, 10 सेकेंड्स आ रहे हैं। सो टाइम कितना हुआ, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। अब मुझे क्या अप्लाई करनी है यहाँ पर, अब मुझे अप्लाई करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। यानी कितनी यहाँ पर फोर्स लग रही है, फोर्स अप्लाई की जा रही है बाय द टेबल बॉल के ऊपर टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। और एक बात और ध्यान रखना है कि मास कितना दिया हुआ है, मास यहाँ पर दिया हुआ है 20 ग्राम, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 20 ग्राम, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 20/1000 kg। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 0.02 kg मास आ गया। अब हमें फोर्स अप्लाई करनी है, सो यूजिंग F इज इक्वल टू m v-u/t, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मास कितना है हमारे पास, मास है 0.02, v माइनस यू, वी कितना है, जीरो, और u कितना है 20/100। इसको कट कर लेते हैं, 0.2 आ गया, 0.2 वैल्यू है इसकी, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं कितना, 0.2, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.02 इंटू
-0.2 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है हमारे पास। अब सारे डेसिमल को नीचे ले जाते हैं, ये डेसिमल हटाया, ये यहाँ पर, और ये डेसिमल भी हटाया, 2 जीरो यहाँ पर, तो कितना आ गया हमारे पास? -4 डिवाइडेड बाय 4 जीरोज है नीचे, 4 जीरोस हैं क्योंकि एक डेसिमल और 2 डेसिमल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.0004 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। सो फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास? -0.0004 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, और हमने फॉर्मूला जो यूज किया है, अगेन ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये गिवन वैल्यूज थी, यू था, वी था, टाइम था और मास था, और इसके बाद ये गिवन वैल्यूज को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले में, और सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।